बारिश का मौसम नजदीक था। वुडपेकर, मिंकू और पिंकू चिड़िया नदी के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मिंकू, इतने दिन हो गए हमको मिलते हुए। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। कहीं वो मेरी शादी अपनी पसंद के किसी पंछी से न कर दें। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। अब तुमने कहा है तो मैं तुम्हारे पापा से आज ही हमारी शादी की बात करूंगा। शाम होने पर जब पिंकी अपने पापा के साथ अपने घर पर अकेली थी तो वो बोले, मैं जरा अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। पापा, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? वो कोई आपसे मिलने आने वाला है, आप कहीं मत जाइए। उसके कहने पर उसके पापा वहीं रुक गए और कुछ देर बाद मिंकू वहाँ आया। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। पापा जी, मैं और पिंकी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। इस पर पिंकी चुप रही तो उसके पापा समझ गए कि वो सच कह रहा है। ठीक है, तो बताओ कि तुम क्या काम करते हो और कितना कमाते हो? इस पर मिंकू सोचने लगा। उसको पता नहीं था कि उससे इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। बोलो, चुप क्यों हो गए? जी, फिलहाल मैं कोई काम नहीं करता हूँ। बस अपनी माँ बाप के साथ काली पहाड़ी के नीचे वाले जंगल में रहता हूँ। तो तुम शादी करके मेरी बेटी को कैसे रखोगे? जरा मुझे बताओ। अब मिंकू को अपनी कमी का अंदाजा हुआ और उसके मुंह से कोई जवाब न निकल पाया। एक वुडपेकर को केवल लकड़ी में छेद करना आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं। और उस काम को करके कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाब देखना बंद कर दो। ये सुनकर मिंकू और पिंकू दोनों ही उदास हो गए। वो वहाँ से चल दिया और नदी के किनारे बने एक पेड़ पर बैठकर रोने लगा। पापा ने सच कहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। भगवान ने आखिर मुझे एक वुडपेकर ही क्यों बनाया? तभी उसके पास टीनू चिड़िया आई जो कि रो रही थी। अरे चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बारिश का मौसम तो हम जैसे पंछियों को रुलाने ही आता है। मैं उसी की वजह से रो रही हूँ। बताओ, तुमको क्या परेशानी है? मुझ जैसी चिड़ियों के घोंसले गर्मी और सर्दी का मौसम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में टूट ही जाते हैं। और अपने घर को टूटता हुआ देख भला कौन नहीं रोता। हाँ, ये बात तो है। घोंसला इतनी मुश्किल से बनता है और उसको टूटने में एक पल भी नहीं लगता। काश ऐसा होता कि हम जैसे छोटे पंछियों के लिए कोई ऐसा घर बाजार में मिलता जिसमें हम सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में आराम से रह पाते। तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल जमीन पर गिरा और दोनों की नजर उस पर पड़ी। इतना बड़ा नारियल इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं टूटा। काश मेरा घोंसला भी इतना ही मजबूत होता। ये सुनकर मिंकू के दिमाग में न जाने क्या आया। वो उतरकर उस नारियल के पास पहुंचा और फिर उस नारियल के बीचों बीच चोंच मारने लगा। इससे नारियल में छेद हो गया और उससे पानी निकल गया। शायद इस नारियल से वो काम किया जा सकता है जिसके बारे में टीनू चिड़िया कह रही थी। फिर क्या था, मिंकू वुडपेकर अपना पसंदीदा काम करने में लग गया और लगातार नारियल के अंदर चोंच मारने लगा। मारते मारते नारियल के अंदर एक छेद हो गया। टीनू चिड़िया, जरा इधर आओ। जी मिंकू भैया, मैं आ गई। जरा इस नारियल के घर में जाकर देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। क्या नारियल का घर? ठीक है, देखती हूँ। ये कहकर टीनू चिड़िया अब उस नारियल के घर के अंदर चली गई। अरे वाह, ये तो अंदर से सफेद है और बहुत मुलायम भी है। इसमें तो बैठने में और सोने में बहुत आराम मिलेगा। ये आवाज बाहर मिंकू को भी आ गई और वो खुश हो गया। अरे वाह, मैंने चिड़ियों की मुसीबत का हल निकाल दिया। अब मैं ऐसे ही और बहुत से घर बनाऊंगा और उनको बेचकर अच्छा व्यापार करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू भैया। लेकिन अगर ये पेड़ पर टांग दिया जाए तो ही कोई पंछी इसमें रह पाएगा, क्योंकि जमीन पर रहने में हमारी जान को खतरा होता है। इसका मतलब है
मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये घर पेड़ की डाली पर टांग दिया जाए। तभी वहाँ से एक बाज गुजर रहा था। मुझे कोई काम मिल जाए तो अपनी बीवी के सामने जाने की हिम्मत जुटा सकूं। उसने तो साफ कहा है कि अगर कोई नौकरी ना मिले तो घर मत आना। ये सुनकर मिंकू ने उसको आवाज लगाई और अपने पास बुला लिया। कालूबाज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं इन नारियलों से पंछियों के रहने के लिए घर बना रहा हूँ। तुम्हारा काम होगा जब घर बनकर तैयार हो जाए तो उसको रस्सी के सहारे उठाकर जहाँ पंछी कहे उस पेड़ की डाल पर टांगना होगा। हाँ, मैं जरूर करूँगा। बोलो, कहाँ चलना है इस नारियल के घर को लेकर? आओ मेरे पीछे पीछे, मैं बताती हूँ। ये कहकर टीनू हवा में उड़ गई। कालूबाज ने अपने पंजों में नारियल पर लगी रस्सी को पकड़ा और टीनू चिड़िया के पेड़ पर गया। फिर उसने टीनू की डाल पर उस घर को टांग दिया। इस काम को करने में तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब कालूबाज ने मिंकू के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मिंकू अब नारियल के अंदर छेद करके उसको घर जैसा बनाता और फिर जो भी ग्राहक उसे खरीदने आता था, कालूबाज उस नारियल को लेकर उसके साथ जाता और उसको उनके बताए हुए पेड़ पर टांगकर आ जाया करता। धीरे धीरे अब पूरे जंगल में मिंकू के नारियल के घर दिखाई देने लगे। बारिश का मौसम आने के बाद भी सभी पंछी अपने घरों में आराम से रहने लगे। इस तरह मिंकू ने बहुत सारा धन भी कमा लिया। अब मिंकू ने हिम्मत की और फिर से पिंकी के पापा के पास गया। नमस्ते पापा। नमस्ते। बोलो, कैसे आना हुआ? तभी पास ही रहने वाली लाली चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे मिंकू बेटा, तुम यहाँ कैसे हो तुम? लाली,